दोस्तों, दुनिया में ऐसे दो रिश्ते हैं जो हमारी हर सांस के पीछे दुआ बनकर खड़े रहते हैं, और वो हैं हमारे माँ और बाप। इस्लाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का हक सबसे बड़ा है तो वो हैं हमारे वालिदैन। कुरान कहता है उन्हें उफ तक मत कहो, और हदीस कहती है माँ के पांवों के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने माँ बाप का दर्जा अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा रखा है। कुरान में कई जगह पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। 1. अल्लाह की इबादत और माँ बाप के साथ एहसान। सूरह अल-इसरा आयत। और तेरे रब ने हुक्म दे दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अगर उन दोनों में से, और न उन्हें झिड़को बल्कि उनसे आदरपूर्वक बात करो और दया से उनके आगे विनम्रता का पंख बिछा दो और कहो, ऐ मेरे रब, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला तू भी उन पर रहमत फरमा। इस आयत में अल्लाह ने साफ फरमाया इबादत सिर्फ अल्लाह की, माँ बाप के साथ एहसान, अच्छाई करना, बुढ़ापे में खास तौर पर उनकी इज्जत करना, उन्हें तकलीफ देने वाली बात भी न कहना, यहां तक कि उफ भी नहीं, शुक्र अदा करना। सूरह लुकमान आयत 14। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की। उसकी माँ ने उसे मैंने पूछा, उसके बाद फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। सही है बुखारी मुस्लिम। है क्योंकि उसने गर्भ, जन्म और पालन पोषण की तकलीफें झेली हैं। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा। रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। तिरमिजी 4। माँ बाप को दुख देना गुनाह ए कबीरा। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह न बता दूं? साहबा ने कहा जी हां। आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और माँ बाप की नाफरमानी करना। सही है बुखारी मुस्लिम। माँ बाप के हकूक़, इज्जत और आदर। उनके सामने ऊंची आवाज न करना, उनकी बात काटना नहीं, उनके सामने बैठते वक्त अदब से बैठना। 2. खिदमत, बीमारी में इलाज कराना, बुढ़ापे में देखभाल करना, उनकी जरूरत पूरी करना। 3. फरमानबरदारी, जो हुक्म शरा के खिलाफ न हो उसमें उनकी आज्ञा मानना, नाफरमानी से बचना। 4. दुआ करना, हर नमाज में उनकी मगफिरत की दुआ, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मौत के बाद भी हक अदा करना। हदीस में है कि एक आदमी ने पूछा मेरे माँ बाप की वफात के बाद भी उनके साथ भलाई कर सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ, उनके लिए दुआ और इस्तिगफार करना, उनकी वसीयत पूरी करना, उनके रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना और उनके दोस्तों का आदर करना। अबू दाऊद। माँ बाप के हक अदा करने की मिसालें। 1. हजरत उस्मान बिन अफ़फ़ान राजी अल्लाहु अन्हु, वह अपनी माँ को खुद खाना खिलाते और कहते तुमने बचपन में मुझे खिलाया, अब मैं तुम्हें खिलाता हूँ। 2. हजरत इब्न उमर राजी अल्लाहु अन्हु, एक सफर में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को ऊंट पर बिठाया और अपने कपड़े उसे ओढ़ा दिए। जब लोगों ने पूछा तो बोले यह मेरे बाप के दोस्त थे और मैंने सुना है कि माँ बाप के दोस्त का आदर करना भी नेकी है। नाफरमानी के नतीजे हदीस में आया है 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। उनमें से एक, वह जो माँ बाप का नाफरमान हो। इब्न हिब्बान। कब्र के अजाब और दुनिया में जिल्लत भी नाफरमानी का नतीजा हो सकती है। आज के दौर में अमल माँ बाप के साथ मोबाइल में व्यस्त होकर बात न टालें। बुजुर्ग माँ बाप को अकेला न छोड़ें।
उनके इलाज और आराम का खास ध्यान रखें। अगर दूर रहते हैं तो फोन और वीडियो कॉल से उनका दिल खुश रखें। नतीजा, इस्लाम ने माँ बाप को वह दर्जा दिया है जो किसी और रिश्ते को नहीं दिया गया। उनकी इज्जत, खिदमत और दुआ करना सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है। जैसा कि हदीस में आया, माँ के पांवों के नीचे जन्नत है। नसाई। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अपने माँ बाप के हक अदा करता है तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देता है, रोजी में इजाफा करता है और आखिरत में उसे जन्नत अता करता है।